20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज के ऐलान और वित्त मंत्री के बयान के बाद किसे मिलेगा फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई की रात 8 बजे देश को संबोधित किया। भारत के इतिहास और कुछ बातों को गोलमोल घुमाने के बाद इतना कहा कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसका नाम है आत्मनिर्भर पैकेज। इस पैकेज के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए भारत के इकोनॉमी में डाले जाएंगे, लेकिन इस पैकेज के अंदर पहले जारी किए गए पैकेज भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने भारतीयों से अपील भी कि आप लोकल को वोकल बनाइए। बाकी का विस्तृत जानकारी उन्होंने वित्त मंत्री के पल्ले छोड़ दी। कल शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पैकेज के बारे में बताया, कहां खर्च होगा, कैसे होगा, कहां से पैसा आएगा वगैरह वगैरह। वित्त मंत्री ने बता दिया, पढ़े लिखे लोग समझ गए, लेकिन आम आदमी परेशान है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर उसे इससे क्या मिलेगा। दरअसल ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मोदी सरकार की संबोधन में भी श्रमिकों और मजदूरों के लिए कोई नई बात नहीं कही गई थी। कल वित्त मंत्री ने भी अपनी पुरानी घोषणाओं को गिनवाकर इस वर्ग से पल्ला झाड़ लिया। नौकरी पेशा ईमानदार टैक्स पेयर के लिए भी पुरानी घोषणाओं में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, या यूं कहे कि पीएफ के रूप में आम आदमी को मामूली राहत मिली है तो गलत नहीं होगा। एमएसएमई उद्योग पर फोकस किया गया। मोदी सरकार ने भाषण में ही लोकल को वोकल बनाने की बात कह दी थी और कल के पैकेज के एक्शन प्लान में भी वो साफ दिखा। भारतीय इकोनॉमी की बैकबोन कहे जाने वाले छोटे बड़े और मध्यम उद्योग को सरकार ने पैकेज में तोहफा दिया है और एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस सेक्टर की वजह से ही आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था का रुख बदलेगा। खुद नीति आयोग के सीईओ अमित कांत का कहना है कि मोदी सरकार का ये कदम गेम चेंजर है। सरकार ने इस सेक्टर को सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मदद नहीं की, बल्कि इस सेक्टर के दायरे को बढ़ाकर उन्हें छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। सरकार का मानना है कि ऐसा होने से अंत में इन छोटे दुकानदारों पर आश्रित लोगों की आजीविका भी सुरक्षित होगी, क्योंकि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। ईपीएफ टीडीएस टैक्स रिटर्न में छूट से नौकरी पेशा वालों को मिलेगा फायदा। अगले 3 महीने मतलब जून जुलाई अगस्त में भी ईपीएफ में कंपनियों और कर्मचारियों की देनदारी सरकार देगी। इसका फायदा 70.22 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। अब टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। टीडीएस टीसीएस में 25% की छूट का भी ऐलान किया गया है। यह कमीशन, ब्रोकरेज या अन्य सभी तरह के पेमेंट पर लागू होगा। टीडीएस दरों में कमी कल से ही लागू हो गई और मार्च 2021 तक रहेगी। टीडीएस कटौती से लोगों को कुल 55,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इसी तरह टीसीएस पर भी 25% कटौती की राहत मिली है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का 100 रुपए का टीडीएस या टीसीएस बनता है तो उसे 75 रुपए ही देने होंगे। बदली है एमएसएमई की परिभाषा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब एमएसएमई की परिभाषा को बदला जा रहा है। पहले जिस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में अधिकतम 25 लाख रुपए का निवेश होता था उसे माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग मानते थे। सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए तक थी। अब इस कैटेगरी की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस में निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ और टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसी तरह 5 करोड़ निवेश वाले मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज स्मॉल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आते थे। सर्विस सेक्टर की कंपनियों के लिए निवेश की सीमा 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब दोनों का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर की निवेश की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। मीडियम साइज या मझोले उद्योगों की बात करें तो पहले 10 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज इस कैटेगरी में आते थे। सर्विस एंटरप्राइजेज के लिए निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब इन दोनों की सीमा बढ़ा दी गई है। अब मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर की किसी कंपनी में मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए का निवेश और 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी भी मीडियम कैटेगरी में आएंगी। 200 करोड़ तक के सरकारी टेंडर में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी। इस पर भारतीय उद्योगों का ही हक होगा। बिना गारंटी के मिलेगा लोन।
एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। यह योजना अक्टूबर से लागू होगी और इसके लिए किसी भी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इससे 45 लाख यूनिट्स को फायदा मिलेगा। लॉकडाउन की वजह से संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे 2 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। तो ये था एक मोटा मोटा लेखा जोखा जो कल वित्त मंत्री ने हमारे सामने पेश किया था। बने रहें कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।